अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है वेरिएशन यानी कि तगय्युरात, और सॉल्व करेंगे फिर इसकी पहली एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे और वहां पे जाके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर सबसे पहले तो यहाँ पे कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है जी, तो डी स्टूडेंट सबसे पहले तो डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे रेशो की। ठीक है, कि रेशो की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, इनकी निस्बत की तारीफ क्या है। ओके जी, रेशो की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, ठीक है, मेजर इन सेम यूनिट इज कॉल्ड रेशो। ये रेशो की डेफिनेशन है। ठीक है, उर्दू में अगर हम बात कर लें तो दो हम किस्म मकदारों के दरमियान तल्लक निस्बत कहलाता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर बताया गया डेफिनेशन के अंदर कि अगर आपके पास दो नंबर है, ठीक है, दो नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, 3 4 हो सकता है, 5 6 हो सकता है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, नंबर हो लेकिन उनका क्या हो कि उनका यूनिट भी सेम हो, सेम किस्म के हो। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एक नंबर है जी 3, ठीक है, और इसका यूनिट क्या है जी, इसकी 3m, और फिर दूसरा नंबर क्या है जी 4, उसका क्या है जी 4m। ठीक है, यूनिट क्या है, इनके दोनों सेम है, सेम किस्म के हैं। बात समझ आ गई। ठीक है, उसके बाद जी कोई और नंबर लेते हैं जैसा कि 9cm एंड 10m, ये लीजिए। अब यहां पर अगर आप गौर करें तो यहां पे दोनों के यूनिट सेम नहीं है, सेम किस्म नहीं है, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है। ठीक है, तो फिर यहां पे हमने क्या करना है, ठीक है, कि इनकी निस्बत जब हमने फाइंड करनी है, ठीक है, तो हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, बड़े यूनिट को छोटे छोटे यूनिट में लेकर आएंगे। जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, तो फिर दोनों यूनिट सेम हो जाएंगे, फिर इनकी हम क्या कर लेंगे, रेशियो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, दोनों यूनिट सेम होंगे, सेम किस्म के हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर आप इजीली रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप अच्छी से याद रख लेंगे, डेफिनेशन के अंदर यही बात बताई जा रही है। ठीक है, अब उसके बाद आगे यहां पर देखें द क्वांटिटी ए एंड बी रिटर्न, यानी कि अगर हमारे पास को दो नंबर है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कंसेप्ट के तरह मैंने यहाँ पे दो नंबर लिखे हुए ए और बी। ठीक है, बुक के कंसेप्ट में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो रेशो को जो डेफिनेशन ऑफ रेशो का जो टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, द क्वांटिटी ए एंड बी, यहाँ पे दो क्वांटिटी ए और बी। ठीक है, अब दो क्वांटिटी को रेशो की फॉर्म में किस तरह लिख सकती हैं, ठीक है, और उनको फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमारे जो एक्सरसाइज 3.1 का जो पहले क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने नंबर को रेशो की फॉर्म में भी लिखना है और नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब यहां पे आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटी जैसे कि ए और क्या है बी, इनको अगर हमने रेशियो फॉर्म में लिखना है, यहां पर लिखा हुआ है ना रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो हम ए और बी इनके दरमियान क्या लगाएंगे, ये दो डॉट लगाएंगे। ये क्या करके शो करेंगे, ये क्या है हमारे पास निस्बत यानी कि रेशियो है, ये क्या है, ये रेशियो का साइन है। ठीक है, दो क्वांटिटी के दरमियान ये साइन होगा, इसका मतलब क्या है, ये रेशियो फॉर्म है। ओके, और फ्रैक्शन फॉर्म इन्हीं की लिखनी हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको बटे की फॉर्म में लिख देंगे। ये लिखने के बाद याद रखिएगा कि जो हमारे जो बटे में जो कीमत है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, फ्रैक्शन फॉर्म हमारे पास ये आ गई, रेशियो फॉर्म ये आ गई। अब यहां पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर हमें ये नंबर लिए थे ना, अगर मैं यहां पर लिख लूँ इनको, अगर हमने रेशियो की फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, तो क्या जी हमारे पास आ जाएगा जी 3m रेशो 4m। ओके, और इसी तरह अगर इनको लिखना हो फ्रैक्शन फॉर्म में तो क्या देगा, बात समझ आ गई। इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में लिख जाएंगे, इस तरह आगे जितने भी नंबर हो, ठीक है, तो रेशियो की फॉर्म में नंबर हो तो कौन फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू के अंदर पूछ लेते हैं, अगर आपको कोई नंबर दिया रेशियो में, ठीक है, और अगर वो पूछ रही इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन फॉर्म कैसे लिखते हैं। ठीक है, देन जी उसके बाद आपने एक और चीज याद रख लेनी है, ठीक है, एमसीक्यू में आपको पूछ सकती है। ठीक है जी, क्या बताया जा रहा है कि इन रेशियो ए बी द फर्स्ट टर्म, देखिए दो टर्म जो होती है, ठीक है, रेशियो में, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए की जगह कोई नंबर हो सकता है, बी की जगह भी कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, उनमें जो फर्स्ट टर्म होती है, जो पहली रकम होती है, ठीक है, उसको एक नाम दिया जाता है। ठीक है, वो नाम ये है एंटीसीडेंट। ठीक है, ये एमसीक्यूज के अंदर पूछ लेती हैं, ये नाम आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, पहली रकम को हम ये बोलते हैं, ठीक है, एंटीसीडेंट। ठीक है, और जो बी रकम होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, बी हमारे पास होती है कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ये आपकी बुक के ऊपर भी लिखे हुए हैं। ठीक है, समझ आ गई, ये आपने अच्छे से चीजें याद रख लेनी है। ठीक है, और उसके बाद क्या जी, रेशियो हैज नो यूनिट, आपने ये भी याद रखना है। ठीक है, कि रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता। ठीक है, एमसीक्यूज के अंदर ये चीजें आपसे पूछ सकती हैं। ओके, क्या चीज पूछ सकती हैं कि बताइए जी
आपको एक रेशो की फॉर्म एक वैल्यू दी है, उसकी फ्रैक्शन फॉर्म पूछ लेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म दियो और आपसे रेशो पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कि आपके पास दो क्वांटिटी, ठीक है, ए या बी, ठीक है, तो उनमें पहली का क्या नाम है, दूसरी का क्या नाम है, ओके। तो ये चीजें आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 की जान। जी तो डिस्टेंस सोल्व करती है अपने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की सबसे पहले तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, ठीक है जी। जो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 1 है, ठीक है, उसके 5 पार्ट है जी। कितने? 5 पार्ट। अब 5 पार्ट के अंदर हमने करना क्या है कि क्या बता रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशियो एंड एज फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म। यानी कि हमें करना क्या है स्टूडेंट, जितने भी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट है, इनको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है, और रेशियो की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यानी कि निस्बत और कसर की आसान शक्ल में हमने लिखना है, ठीक है। अब यहां पर लिखा हो ना सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म। अभी सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म क्या होती है, देखिए, ये वो फॉर्म होती है कि जब आपके पास दो नंबर है, ठीक है, उनको आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आप कटिंग करते करते वहां तक आ गए हैं कि यहां पर आगे ये डिवाइड ना हो सके, क्या आगे डिवाइड ना हो सके, ठीक है। जब दो नंबर डिवाइड होते होते इस फॉर्म पर पहुंचे कि वो आगे मजीद डिवाइड ना हो सके, तो वो होती है सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म, कसर की बिल्कुल आसान शक्ल होती है, ठीक है। ये बात आपने याद रखना है, ठीक है। जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो फिर हम देखेंगे, ठीक है, हमारे पास क्या है, ये फ्रैक्चर जो हमारे पास वैल्यू होगी, ठीक है, उसकी लोएस्ट फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर यहां सबसे पहले तो फिर सोल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 1 जी। सबसे पहले सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो आपके पास क्वेश्चन है उसी को आपने 1 टाइम नीचे लिखना है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। क्वेश्चन मैं आपको इस तरीके से करवा रहा हूं, ठीक है, कि जिस तरह आप एग्जाम में या स्कूल में आपको अगर आपके टेस्ट हो, ठीक है, तो आपने इसी तरह आपने अटेम्प्ट करनी है, इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ओके जी। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को लिख लिया, फिर उसके बाद आपने यहां पे एक स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, क्या रेशियो ऑफ जी 750 टू 1250 रेस 1250, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट जी। अब जो उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट है, इंग्लिश वालों ने लिख लिया, अब उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट है, उन्होंने स्टेटमेंट यहां पे क्या लिखनी है, ठीक है, कि 1250 से 750 की निस्बत, ओके, ये उन्होंने लिख देना, ठीक है। आपकी जो बुक के ऊपर जो एग्जांपल है, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल जो, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन के रिलेटेड, ठीक है, वहां पे उन्होंने वो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है, आप वहां भी देख सकते हैं जी। अब इनको लिखते जी, पहले लिखते हैं इनको फ्रैक्शन फॉर्म लिखते हैं, सॉरी रेशियो फॉर्म में क्या आ जाएगा जी हमारे पास 750 रेशियो 1250, ओके। अब यहां पर आपने एक काम करना है, ठीक है, आपने करना क्या है कि ये रेशियो फॉर्म है, ठीक है, इनको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है, कसर की फॉर्म में, ठीक है। अब इनकी हम करेंगे कटिंग, ठीक है जी। 0 0 से कट जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा जी 75 125, ठीक है। अब ये दोनों में जो हमारे पास जो नंबर है, ठीक है, 5 की 5 से कटिंग हो जाएगी, ठीक है, 5 से कटिंग कर लेते हैं, ठीक है, क्या आ जाएगा जी हमारे पास जी 515 और 75, और यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास जी 525 और 125, ओके, कटिंग होगी हमारी, क्या बचेगा हमारे पास जी 15 ओवर क्या आएगा जी 25, ओके। अब इनकी मजीद कटिंग हो जाती है, ठीक है, किससे 5 से, क्या जाएगा 5 3 आर, यहां से 5 5 आर, ठीक है। तो फिर आपका स्टूडेंट क्या बचेगा रिक्वायर्ड 3 ओवर क्या जाएगा जी 5 आ जाएगा, ठीक है, ये रेडी स्टूडेंट। अब हमारे पास क्या आ गया 3 ओवर 5 आ गया। अब ये 3 ओवर 5 के आगे मजीद कटिंग नहीं होती, ठीक है, मजीद जब कटिंग ना हो तो फिर हमारे पास क्या ये सिंपलेस्ट प्योर फॉर्म है, ठीक है, यानी कसर की आसान शक्ल हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इनको रेशियो फॉर्म में भी यहां पे लिख देना, ठीक है, जो लोएस्ट फॉर्म है, ठीक है, और किसमें भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देना, ठीक है। तो चलिए यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिखते हैं जी रेशियो फॉर्म, ठीक है। रेशियो फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगा जी 3:5, और फ्रैक्शन फॉर्म हमारे पास क्या है जी 3/5, ये रख दीजिएगा। बस आपका ये काम है, ठीक है, यही आपने काम करना है, ठीक है, तमाम क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। जब हम कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, फिर हम उसको लास्ट में फिर क्या करेंगे रेशियो फॉर्म उसके लिख देंगे और फ्रैक्चर फॉर्म भी लिख देंगे। यही क्वेश्चन नंबर 1 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 हमारा हो गया सोल्व। अब सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। जी पार्ट नंबर 2 डी स्टूडेंट क्या है 450 सेंटीमीटर और क्या है 73 मीटर।
अब यहां पे ds हमें एक काम करना है, ठीक है। हमारे पास यूनिट यहाँ पे दो आ गए हैं, एक सेंटीमीटर और एक मीटर है। हमने मीटर को सेंटीमीटर में लेकर आना, ठीक है। क्या करना है, मीटर को सेंटीमीटर में लेकर आना, ठीक है। तो चलिए फिर लेकर आते हैं। 450 cm को वैसे लिखेंगे और यहाँ पे 3 मीटर है। याद रखिएगा कि जब आपने मीटर को सेंटीमीटर में लेकर आना, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने 100 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या कर देंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cm आ जाएगा जी। फिर क्या आ जाएगा जी हमारे पास, जी मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा जी, हमारे पास 300 आ जाएगा cm। ये रेडियस ओके। जैसे देख रहे हैं कि मीटर को जब अपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी कि 1 मीटर जो हमारा होता है, ठीक है, वो इक्वल होता है किसके लिए, 100 cm, ठीक है। ये बात याद रख लेंगे आप लोग, एमसीक्यूज में भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अब अगर आप गौर करें तो दोनों की यूनिट सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, ठीक है। अब इनकी हम क्या करेंगे, रेशो फाइंड करें, ठीक है। तो चलिए फिर यहां पे लिखते हैं स्टेटमेंट क्या जी, कि रेशो ऑफ 4 cm टू 300 cm क्या आ जाएगा हमारे पास जी, 450 और देन क्या आ जाएगा 300। ओके जी। सबसे पहले यहां पे काम किया कि इनको आपने फ्रैक्चर फॉर्म में आपने लिख लेना, ठीक है। फ्रैक्चर फॉर्म में लिख के आपने कटिंग करनी है। 0 0 से कट गया, क्या बच गया जी, 45 ओवर क्या आ गया 3। देन जी 5 से कर लेते हैं जी, 5 क्या आ गया जी, 9r 45 और 5 6 r 30 आ जाएगा, ठीक है। देन ये स्टूडेंट क्या आ जाएगा हमारे पास जी, 9 ओवर 6, ठीक है, 9 ओवर 6। अब इनकी मजीद कटिंग हो जाती है, ठीक है, 3 के साथ 3 3r और 3 2r। फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 3 ओवर 2। ये रही लोएस्ट फॉर्म हमारे पास आ गई, कसर की सामने शक्ल आ गई है। अब इससे अगला काम कीजिए, आपने रेशियो फॉर्म लिखनी है। रेशियो फॉर्म क्या है हमारे पास जी, 3 2 और उसके बाद जी फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म तो यही हमारे पास 3 ओवर 2। ये रही पार्ट नंबर 2 भी हमारा हो गया सोल्व, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। जी पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या दिया स्टूडेंट, 4 kg, साथ क्या है जी 2 kg और क्या है जी 750 ग्राम। जी अब यहां पर हमने क्या करना है, देखिए यूनिट यहां पे गौर करें तो यहां पर क्या है, केजी है, किलोग्राम, यहां पे ग्राम है, ठीक है। तो किलोग्राम से छोटा यूनिट क्या है जी, ग्राम हमारे पास, देखिए केजी को हमने इसमें लिख लेना ग्राम में, ठीक है। अब यहां पर एक बात और याद रख लें, ठीक है, जो 1 kg हमारा होता है, ठीक है, वो इक्वल होता है किसका जी, 1000 ग्राम की, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे पास नंबर है, जब उसको हम ग्राम के किलोग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे, ठीक है, तो 1000 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां भी सेम यही काम होगा, क्या जी 400 मल्टीप्लाई 1000, साथ यहां पे जीएम लगा देना, ठीक है। यहां भी क्या देगा हमारे पास जी 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये भी ग्राम है, ठीक है, तो ये भी ग्राम है, ठीक है, दोनों जो सेम है, तो फिर ये इसमें प्लस हो जाएगा, ओके जी। देन जी मल्टीप्लाई करते हैं जी, क्या देगा 4000 ग्राम और इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा जी 2000 ग्राम प्लस क्या जी, ये वैल्यू वैसे की वैसे रह जाएगी, इनको प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2750 ग्राम आ जाएगी। अब हमारे पास क्या हो गया, यूनिट बिल्कुल सेम आ गया दोनों की, ठीक है, बस मुझे यूनिट सेम आ गए। तो चलिए फिर आगे सोल्व करते हैं। क्या आएगा जी, रेशो ऑफ 270-50 ग्राम, ठीक है। क्या है हमारे पास जी 4000, इसमें क्या आ जाएगा जी 2750, ठीक है जी। फ्रैक्शन फॉर्म पहले इसको लिखते हैं, 0 0 से यहां से कट जाएगा, ठीक, इधर आ जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास जी 400 और नीचे क्या जी 275 है। कटिंग करते हैं 5 के साथ की कटिंग करते हैं दोनों की, क्या आएगा जी 518 और यहां कटेंगे तो कटिंग करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा जी 550 ठीक। क्या बचेगा हमारे पास जी 80/55। देन जी इनकी मजीद कटिंग हो जाती है, ठीक है, 5 से हो जाएगी 516 और 511, ठीक है। क्या बच गया 16/11, यानी कि 16/11 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गई, एक
आसान शक्ल आ गई, ठीक है, लोस्ट फॉर्म हमारे पास आ गई है, अब इनकी मजीद कटिंग नहीं होती। तो फिर लास्ट में हमारा काम क्या है, हमने रेशो फॉर्म लिखनी है इसकी। रेशो रेशो फॉर्म डी स्टूडेंट क्या आ जाएगी हमारे पास जी, और फ्रैक्शन फॉर्म। रेशो फॉर्म क्या है इसकी 16:11 और फ्रैक्शन फॉर्म यही है, ठीक है। यहां पर पार्ट नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। अब सोल्व करते हैं अपना पार्ट नंबर 4। जी पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, 27 मिनट, साथ क्या जी 30 सेकंड, और क्या जी 1 आवर। जी यहां पर स्टूडेंट स्मॉल यूनिट हमारे पास क्या है, सेकंड है, और यहां पे क्या जी मिनट भी है और आवर भी। हमने क्या करना है कि मिनट और आवर को हमने लेकर आना किसमें जी, सेकंड में लेकर आना, ठीक है जी। सबसे पहले यहां पे देख लेते हैं कि जो हमारे पास जो 1 मिनट होता है उसमें कितने सेकंड आने की। देखिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड है, ठीक है। 1 आवर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, देखिए सबसे पहले यहां पे जी 1 आवर में कितने मिनट हुए, 60। फिर 1 मिनट में कितने सेकंड है जी, वो भी 60, ठीक है। मल्टीप्लाई करके कितने आ जाएगा जी, 3600, ये लीजिए, यानी कि 1 घंटे में 3600 सेकंड आ गए, ओके जी। अब यहां पे तरतीब से लिख लेते हैं जी। 27 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगी, 60, क्योंकि मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करिए, ओके। क्या है बस यहाँ पे यूनिट जी, सेकंड आ गया, ओके। और प्लस ये भी सेकंड है तो ये भी सेकंड है, ठीक है, तो इसको इसमें प्लस कर देंगे, फिर क्या जी 30 सेकंड, 30 सेकंड, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा जी 1 मल्टीप्लाई कितने, 60 मल्टीप्लाई 60, ठीक है, ओके। फिर से याद रख लें 1 आवर को मल्टीप्लाई सेकंड में तब्दील करना, आपने क्या करेंगे 60 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। देन जी 27 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 1620 आ जाएगा, ठीक है, 1620 आ जाएगा। प्लस क्या जी 30 सेकंड, और यहां मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा जी 3600, ओके, सेकंड भी साथ लिखने हैं। देन जी इनको प्लस किया हमारे पास कितना आ जाएगा जी 1650 सेकंड आ जाएगी, ठीक है। और यहां तो हमारे पास मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है, ये रेडियो। अब इनके दोनों के यूनिट क्या आ गया, सेम आ गए, ठीक है। जब यूनिट सेम आ गए हैं तो फिर हम क्या करेंगे, रेशियो निकालते हैं। यहां पे लिखते हैं स्टेटमेंट के रेशियो ऑफ 1650 टू 3600, ओके। ये इनके दरमियान में क्या करना है, रेशियो निकालनी है। चलिए यहां पर लिखते हैं जी, सबसे पहले तो इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें। यहां से 0 0 कट गया, क्या बच गया आपका स्टूडेंट जी 165 ओवर क्या आ जाएगा जी 360, ठीक है। अब इनकी कर लेते हैं मजीद कटिंग, क्या आ जाएगा हमारे पास जी 33 5 और 165, और यहां भी कितना आ जाएगा जी कटिंग की तो 72 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों की हमने 5 से कटिंग कर ली, ओके। अब आगे आ जाएगी, क्या हमारे पास जी 33 ओवर जी 72, इनकी मजीद कटिंग कर लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास जी 311 आर और 324 आर 72, ठीक है। क्या बच गया जी 11/24, ये नहीं हमारे पास लॉस्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इनकी आगे मजीद कटिंग नहीं होती, ठीक है, तो लिहाजा फिर यहां पे हम लिख देते हैं रेशो फॉर्म और फ्रैक्शन फॉर्म। रेशो फॉर्म हमारे पास क्या है जी 11:24, और फ्रैक्शन फॉर्म पास 11/24, ठीक है, ये रेडियस फॉर्म। यहां पर हमारा जो पार्ट नंबर 4 था वो भी हो गया कंप्लीट। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया पार्ट नंबर 5, उसको करते हैं सॉल्व। जी पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या जी 75 और क्या जी हमारे पास जी 225 डिग्री, दोनों के ऊपर डिग्री यूनिट सेम है, ठीक है। चलिए इनकी रेशो निकालते हैं। स्टेटमेंट यहां पे लिखते हैं रेशो ऑफ 75 डिग्री टू 225 डिग्री। 75 रेशो क्या जी हमारे पास 225, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो इनको लिखते हैं जी हम फ्रैक्शन फॉर्म में, कटिंग कर लेते हैं, उनकी 5 से कटिंग हो जाएगी, ठीक है। 75 को 5 पे किया तो मतलब 150 आ जाएगा, और इसको कितना पास कितना आ जाएगा 45। क्या बच गया हमारे पास जी 15/45, ठीक है।
अगेन 5 से कटिंग हो जाएगी, ठीक है, 5 3R आ जाएगा और 5 9R, क्या बचेगा जी 3/9, फिर मजीद की कटिंग हो जाएगी, 3 1R 3 और 3 3R 9, तो 1/3 आ जाएगा। तो इधर लिख देते हैं फिर इसकी फ्रैक्शन फॉर्म और रेशियो फॉर्म। रेशियो फॉर्म हमारे पास क्या है जी और फ्रैक्शन फॉर्म। रेशियो फॉर्म क्या जाएगी जी 1:3 और फ्रैक्शन फॉर्म 1/3, ये रेडियस वन। पार्ट नंबर 5 हमारा हो गया सोल्व और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो भी हो गया कंप्लीट। जी तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बताया जा रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, ठीक है, 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज, कंप्यूट द रेशियो ऑफ, ठीक है, यानी कि बताया जा रहा है कि एक क्लास में 60 तलबा है, ठीक है, जिनमें से 25 लड़कियां, ठीक है, और बाकी लड़कियां, ठीक है, तो निस्बत मालूम करनी है, ठीक है। इनके दरमियान दो पार्ट इसमें, पहला पार्ट क्या बॉयज टू स्टूडेंट, ठीक है जी, बॉयज टू गर्ल, ठीक है। तो चलिए यहां सबसे पहले तो दे यहां पे लिखते हैं जी हमारे जो टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने जी, सूचन के बाद हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने जी 60 स्टूडेंट हमारे पास है, और नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट कितनी हमारे पास जी 25 है। नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट, ठीक है, फिर बॉयज कितने देखें, टोटल इतनी है, गर्ल्स इतनी है, ठीक है, फिर टोटल में से गर्ल्स को जब आप माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट कितनी आ जाएगी फिर 35, यानी कि 35 हमारे पास क्या है जी वो है जी बॉयज, ठीक है। हमें हमारे पास से टोटल स्टूडेंट भी आ गए, गर्ल्स भी, और गर्ल्स ऑलरेडी थी और बॉयज भी आ गए, ठीक है। अब हम निकालते हैं रेशियो जी। पहली रेशियो किसमें आएगी, रेशियो ऑफ बॉयज टू स्टूडेंट, 35 रेशियो कितना जी 60, ठीक है 60 जी। सबसे पहले तो इनको लिखते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, अब इनकी कर लेते हैं कटिंग जी, 5 7R और 5 12R 60, ठीक है। देन जी क्या हमारे पास आकर 7/12। अब इनकी मजीद कटिंग नहीं होती, जब इनकी मजीद कटिंग नहीं होती, ठीक है, तो फिर हम इनको अगेन क्या लिख देते हैं रेशियो फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है, ये रेडियस, ठीक है, यही हमारे पास क्या है जिसका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके जी, पार्ट नंबर 1 हमारा हो गया, ठीक है। अब क्या जी आगे जी बॉयज टू गर्ल, ठीक है, तो चलिए यहां कर लेते हैं, यहां पे स्टेटमेंट लिख देते हैं कि रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल, बॉयज हमारे पास कितने हैं जी वो 35 है, गर्ल्स कितनी 25, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए ताकि इनकी कटिंग करें जी, 5 से 5 7R 35 और 5 5R, क्या बच गया 7/5, 7/5 आगे। अब इनकी मजीद कटिंग नहीं होती, तो राजा फिर यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इसको हम रेशियो फॉर्म यानी कि निस्बत की फॉर्म में लिख देते हैं और ये यही हमारे पास क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हो गया कंप्लीट जी। तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। सबसे पहले तो यहाँ पे सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बताया जा रहा है कि इफ 3 × 4x - 5y और इक्वल के स्क्वायर जी 2x - 7y, ठीक है, फाइंड द रेशियो x y, ठीक है, यानी कि हमने x रेशियो y हमने निकाला, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है जी। आपको जो गिवन क्वेश्चन, ठीक है, वो क्या जी 3 × 4x - 5y जो कि इक्वल किसके स्टूडेंट 2x - 7y, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 12x, माइनस 3 को 5 से किया 15y, इक्वल क्या आ जाएगा जी 2x - 7y। यहां काम करें, एक्स टर्म लेफ्ट की जानब और y राइट की जानब ले जाए, ये +2 इधर आए तो -2 -7y, ये माइनस इधर माइनस है, ठीक है, वाई टर्म उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, ये माइनस के दोनों को कितना आएगा 10x प्लस माइनस माइनस 15 में 7 माइनस के कितना आएगा 8y। हमने क्या निकाला जी x रेशियो y, क्या x रेशियो y, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि ये इधर y क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, और ये इधर टर्म मल्टीप्लाई इसको उधर ले जाएंगे, y इधर मल्टीप्लाई इधर आया तो डिवाइड, 10 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, ठीक है, और समझ आ गई। देन जी x/y इज इक्वल क्या आ जाएगा, इनकी कटिंग कर लेते हैं जी, 2 से करते हैं 2 4R 8 और 2 5R, क्या आएगा जी 4/5। ये नहीं हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा होगा रेशियो में इनको लिखना, ठीक है, अब इनको लिख देते हैं रेशियो में, ठीक है। क्या आएगा जी x रेशियो y जो कि इज इक्वल, ये भी रेशियो में आ जाएगी, ये
और यही हमारे पास क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, वो हो गया कंप्लीट। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है इफ द रेशियोज, ये इसने रेशियो दिए और क्या कहा है कि ये इक्वल है। ठीक है जी, सबसे पहले तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं, सिंस द रेशियोज टू पी प्लस 5, 3p प्लस 4 एंड 3:4 आर क्या है जी इक्वल है। ठीक है, ये क्या ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, यानी कि क्या मतलब इसका मतलब क्या है कि 2p प्लस 5:3p प्लस 4 इक्वल क्या है जी 3:4। दोनों रेशियो आपस में क्या है जी एक दूसरे के इक्वल है। ओके जी, अब ये दोनों क्या है जी रेशियो की फॉर्म है, निस्बत की फॉर्म है। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं कि इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। इनको इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए, क्या देगा 2p प्लस 5/3p प्लस 4 आ जाएगा और इक्वल ये 3/4 आ जाएगा। हमारा काम क्या, यहां से हमें p की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो फिर इससे आगे क्या करेंगे कि इनको इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई और इस पे से कर देते हैं। क्या देगा 4 इंटू 2p प्लस 5 इक्वल 3 इंटू क्या जाएगा जी 3p प्लस 4 आ जाएगा जी। मल्टीप्लाई करें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8p प्लस 4, 5 से मल्टीप्लाई किया 20 इक्वल 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9p प्लस 3 को 4 से कितना हमारे बचा 12। ओके, अब इससे अगला काम क्या है कि हमने यहां से p की कीमत निकालनी है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे p1 टर्म एक साइड देना और दूसरी उठा के एक साइड की तरफ ले जाएंगे। ठीक है जी, अब इधर भी 8p है इधर 9p, आपने करना क्या कि देखना कि कैपिटल वैल्यू की साइड जाना। ठीक है, यहाँ पे 8p है यहाँ पे 9p है। ठीक है, तो 8 को उठा के उधर ले जाएंगे। ठीक है, और ये फिर कॉन्स्टेंट कीमत है, इसको उठा के हम इधर ले आएंगे, यानी कि 20 इधर है ना, 12 को उठा के इधर लेकर आएंगे तो -12 हो जाएगा। इक्वल क्या आएगा कि 8p इसको उठा के उधर ले जाएंगे, यानी कि 9p ऑलरेडी इधर है तो ये इधर प्लस इधर आया तो माइनस हो जाएगा। 20 में से 12 माइनस किया 8 आ गया और 9p में से 8p माइनस करेंगे तो हमारे पास p आ गया। फाइनली स्टूडेंट हमने p की वैल्यू निकाली थी, p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8, यानी कि p इक्वल क्या आ गया जी 8। और यही क्या जी हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी हो गया कंप्लीट जी। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 किया सॉल्व। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम सोल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9। तब तक के लिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।